हाय फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक्स पढ़ेंगे। 9th का फर्स्ट टॉपिक्स मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास क्या होता है, मास होता है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है और जो है कि उस पर थोड़ा भी फोर्स लगाने पर रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑफरिंग करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको? मैटर को, मैटर का डिफिनेशन क्या होगी? लिखेगा मैटर में बी डिफाइन एज मैटर may be defined as matter may be defined as something that occupies space, possesses mass and offering resistance and offering to any stress या फोर्स कर सकते हैं, फोर्स। मैटर में बी डिफाइंड एज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो ऑक्यूपाई को स्पेस को ऑक्यूपाई करे, पॉसेस मास, जिसके अंदर मास हो, और ऑफरिंग रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस को करे, ऑफर करता हो। अगर कोई फोर्स लगाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो रजिस्ट करेगा, मतलब उसका फोर्स लगेगा, वो जो है कि आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। बस में आ रही है ना कि मैटर में बी डिफाइंड एज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पॉसेस मास एंड ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस। फोर्स लगाने पर वो रेजिस्टेंस को क्या करता, ऑफरिंग करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैटर क्या आएगा? बहुत सारी चीजें होती हैं, एयर, वाटर, आइस, मिल्क, लिख सकते हैं। एयर, वाटर, आइस, मिल्क, वुड, ETC। बहुत लंबा प्रोसेस से आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें, सब के सब मैटर ही है। ठीक, मैटर है, ये मैटर के बारे में है। ठीक, आइए आगे मैटर के बारे में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। व्हाट इज meant by the particulate nature of matter। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है कि जो मैटर है उसके जो है कि आपका पार्टिकुलर नेचर है, उसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या क्या अपना अवधारणा दिया, उसके बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं, एक जो है कि साइंटिस्ट थे थेल्स। कौन से साइंटिस्ट थे? थेल्स। एक थेल्स साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने ये अवधारणा दिया कि जो हमारे मैटर है वो जो है कि किससे बना है? वो बना है आपका वाटर से। किससे बना है? वाटर से बना है। किसने कहा? थेल्स ने कहा। थेल्स ने क्या कहा? थेल्स suggested that all arose from water। थेल्स ने कहा कि सभी चीज़ों की जो उत्पत्ति होती है, जो बनते हैं, जो आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वाटर से आते हैं। किसने कहा? थेल्स ने कहा। एक और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एनाक्सीमिनस। एनाक्सीमिनस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये कहा कि जो आपका मैटर है, इसकी जो मैटर जो बनता है वो हवा से बनता है। किससे बनता है? हवा से बनता है। इन्होंने क्या किया?
सजेस्टेड, इन्होंने क्या सजेस्टेड किया, सजेस्टेड दैट इन्होंने क्या सजेस्टेड किया, इन्होंने सजेस्टेड दैट कह सकते हैं कि ऑल अरोज फ्रॉम वाटर, या क्या सकते हैं कि सजेस्टेड एयर एज द प्राइमरी मैटर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सजेस्टेड क्या किया कि एयर, इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि इन्होंने सजेस्ट किया कि एयर एज ए प्राइमरी मैटेरियल। इन्होंने क्या सजेस्ट, एयर एज ए प्राइमरी मैटेरियल इन्होंने ये कहा था। मैंने बात वही है कि उन्होंने अरोज फ्रॉम क्या कहा, अरोज फ्रॉम एयर, किन्होंने कहा एक्सचेंज में, मतलब इनका कथन क्या था, सजेस्टेड एयर एज ए प्राइमरी मैटेरियल। एनाक्सिमी ने कहा कि जो हमारा प्राथमिक मटेरियल है कौन सा है, हवा है, और हवा से ही सब कुछ बना है। जो भी मैटर है, जितने भी सारे मैटर हैं हमारे, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं आसपास, सब किससे बना है, हवा से बना है। किसने कहा, एनामिनस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तीसरा, एक और साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है हेराक्लिटोस। क्या नाम है, हेराक्लिटोस नाम के एक साइंटिस्ट है। हेराक्लिटोस नाम के एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था, इन्होंने मैटर की उत्पत्ति के 4 रूट बताया। 4 रूट कौन कौन सा, उन्होंने बताया फायर, एयर, वाटर और अर्थ। इन्होंने 4 चीज बताया कि इनकी उत्पत्ति, मैटर की जो उत्पत्ति, मैटर जो बना होता है, ये 4 चीज से बना है। किससे बना है, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ से मिलकर बना है। किन्होंने कहा, इन्होंने कहा, हेराक्लिटोस ने कहा था। ठीक, हेराक्लिटोस इंट्रोड्यूस किया था, हेराक्लिटोस इंट्रोड्यूस द आइडिया, कौन सा आइडिया, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ 4 रूट्स, फोर रूट का एक आइडिया दिया था, फोर रूट ऑफ थिंग्स, 4 रूट ऑफ थिंग्स की क्या दिया था, आइडिया दिया था। और वो आइडिया क्या था, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ, ये चारों चीज थी। ठीक, अर्थ, ठीक है, अर्थ एंड 2, और बताया कि उन्होंने बताया कि 2 फोर्स भी थे, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, जिससे हम अट्रैक्शन फोर्स से उसको मिला भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। किसने कहा था, हेराक्लिटोस ने कहा कि ये 4 चीज से मिलकर बनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स भी होना चाहिए, कि अट्रैक्शन फोर्स इनको मिलाकर मैटर बना दे और उनको हटा के उनको इसके अस्तित्व को क्या कर दे, इनके अस्तित्व को समाप्त कर दे। किन्होंने कहा था, ये हेराक्लिटोस का कथन था। एंड टू फोर्सेस, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन नाम के 2 फोर्स भी बताया। ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, ज्वाइन भी कर सके एंड सेपरेट कर सके, जिससे ज्वाइन एंड सेपरेट देम, इनको क्या कर सके, अलग कर सके। उन्होंने क्या, हेराक्लिटोस का कथन क्या था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि इन्होंने आइडिया किया, 4 रूट्स के आइडिया को क्या किया, एक कथन दिया, इंट्रोड्यूस किया कि वो कितने चीज से मिलकर बनी होती है, फायर, एयर, वाटर और अर्थ से मिलकर बना होता है। और इनके साथ साथ 2 फोर्स भी होता है इनको मिलाने के लिए, मिलाकर मैटर बनाने के लिए 2 फोर्स, एक फोर्स होना चाहिए, एक अट्रैक्शन, और इनको अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, उनको अलग करने के लिए एक और फोर्स होना चाहिए, उस फोर्स का नाम क्या है, रिपल्सन। इन्होंने ये थ्योरी दिया था, ये इनका कंसेप्ट था। ठीक है, और एक और साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, इतना नोट करिए। ठीक, चौथा देखते हैं, एक और साइंटिस्ट थे, अरस्तु। क्या थे, अरस्तु। एक और साइंटिस्ट कौन थे, अरस्तु ने कहा कि ये जो है कि एक चीज से मिलकर बना होता है, एक प्राइमरी चीज से, जिस प्राइमरी चीज से मिलकर बना होता है उसको इन्होंने ह्यूल्स नाम दिया। क्या नाम दिया, ह्यूल्स। अरस्तु ने क्या नाम दिया था, ह्यूल्स नाम दिया था। अरस्तु ने एक नाम दिया था, ठीक है, अरस्तु।
अरस्तु, इसको अरस्तु पढ़ते हैं। अरस्तु ने क्या कहा था कि डेवलप द आइडिया ऑफ द प्राइमरी, डेवलप द आइडिया ऑफ द प्राइमरी, आइडिया ऑफ द प्राइमरी, आइडिया ऑफ द प्राइमरी मैटर, आइडिया ऑफ द प्राइमरी मैटर, प्राइमरी मैटर इज कॉल्ड ह्यूल, इज कॉल्ड ह्यूल। इनका ये थ्योरी था, ठीक है। डेवलप द आइडिया, एक आइडिया डेवलप किया कि प्राइमरी मैटर जिससे बनती है उसका नाम क्या है, ह्यूल, अरस्तु ने कहा था, ठीक है। बात समझ में आ रही यहाँ तक। अरस्तु का मैटर यह था कि जिस प्राइमरी मैटर से बनता है उस प्राइमरी मैटर का नाम क्या है, ह्यूल। अब मेन टॉपिक्स पे आते हैं। यहाँ तक तो ठीक ठाक था। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीक जो है विश्वास करते थे कि मैटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है, फायर से, वाटर से, एयर से, अर्थ से। ये उसको प्राइमरी थिंग मानते थे। अब ग्रीक मान गए थे, ग्रीक क्या, ग्रीक बिलीव दैट फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, where the primary building blocks, उन्होंने बनाया प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये, ठीक है। प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ मैटर, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, जितने भी फॉर्म में हैं उस सारे मैटर का क्या है, सारे मैटर इसी से मिलकर बने होते हैं। ग्रीक ने विश्वास कर लिया था, ठीक है। एंशिएंट इंडियन फिलोसफर ने क्या कहा, एंशिएंट इंडियन फिलोसफरों ने क्या कहा हमारे कि उन्होंने कहा कि जो मैटर होता है 5 चीज से मिलकर बना होता है। किस किस चीज से, 5 चीज से, आकाश, वायु, तेजस, जल और क्षितिज, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, कंसीडर्ड ऑल फॉर्म ऑफ मैटर टू मेड ऑफ 5 एलिमेंट, मेड ऑफ 5 एलिमेंट, ठीक है। इज कॉल्ड भूतस। और कौन कौन से वो चीजें हैं, आपका आकाश जिसे कहते हैं हम स्काई, आकाश, वायु जिसे हम कहते हैं एयर, ठीक है, वायु, फिर तेजस जिसे हम कहते हैं फायर, फिर है जल जिसे कहते हैं हम वाटर, फिर लास्ट है क्षितिज जिसे हम कहते हैं अर्थ, ठीक है। तो एशियंट इंडियन फिलोसफर ने कहा कि ये 5 चीज से मिलकर बना होता है। मैटर कितने चीजों से मिलकर बना होता है, 5 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। एक इंडियन साधु थे जिन्होंने, मिशनियन साधु महर्षि कणाद जी थे। उन्होंने कहा कि जो आपका मैटर सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उस पार्टिकल को हम कहते हैं अणु नाम बताया। और बाद में उन्होंने कहा कि ये अणु भी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है जिसका नाम है परमाणु, ठीक। तो क्या है, द ग्रेट इंडियन सेज कौन, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या कहा, महर्षि कणाद वाज
महर्षि कणाद परहैप्स फर्स्ट टू सजेस्ट, परहैप्स फर्स्ट टू सजेस्ट, क्या सजेस्ट किया? परहैप्स फर्स्ट टू सजेस्ट दैट all things that all form of matter and matter the great Indian sage Maharishi Kadad was perhaps first to suggest that all form of matter are composed of very teeny particles, of very small particles या teeny particles, small particles, ठीक है, small particles, ठीक है, small particles, clear? Each such particles was give the name, क्या नाम दिया? नेम अणु नाम दिया, ठीक, क्या नाम दिया? अणु। कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में जाके उन्होंने क्या कहा? बाद में उन्होंने कहा कि आगे उन्होंने कहा कि ये छोटे जो अणु है, जो जिससे पदार्थ मिलकर या मैटर मिलकर बने हैं, ये अणु भी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, और इस छोटे पार्टिकलों को नाम क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। क्या? ही फर्दर बिलीव दैट अणु may be made of two or more still smaller particle, more still smaller particles। उन्होंने उसको क्या कहा? he called these particles पार्टिकल को क्या कहा? is called these particles, क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया उन्होंने कहा, ठीक। फिर से समझिएगा। पहले तो उन्होंने ये कहा कि महर्षि कणाद ने ये कहा कि उन्होंने पहले ये माना कि जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो मैटर हैं, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बने होते हैं, और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा कि उस पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम अणु कहते हैं, ठीक। और आगे उन्होंने ये कहा कि ये जो अणु है ये भी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बने होते हैं, और उस छोटे पार्टिकलों का नाम क्या है? परमाणु, ठीक। इन्होंने ये बताया। इनका जो है सजेशन आगे जाके बहुत विख्यात हुआ, बहुत माना जाना गया, और उसी के बेस पर आगे जो है कि इस पर काम जारी चलता रहा, ठीक है। तो ये था मैटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।